Good morning, children. Today we are going to discuss about the mirror half images and the symmetric line. Here, look at this pattern and the dotted line divides the shape into two equal parts. तो आप इसमें देख रहे हैं जो dotted line है उसने इस डिज़ाइन को, इस पिक्चर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो हमें ये फाइंड करना है कि ये जो डिवाइड हुए हैं ये मिरर हाफ्स हैं या नहीं हैं, है ना। मिरर हाफ्स का मतलब होता है कि आधी पिक्चर को हमने मिरर के सामने कर लिया और जो वो आधी पिक्चर मिरर के सामने हो गई है तो दूसरी वाली आधी वो छिप गई, वो हमें नहीं दिखेगी, ठीक है ना। उसको छिपाना है और मिरर जो है वो जो डॉटेड लाइन है इसके ऊपर रखना है सीधा स्टैंडिंग पोजीशन पे, है ना। और जो सामने वाली पिक्चर है, ये जो सामने वाली पिक्चर है ये सामने है और ये डॉटेड लाइन पर यहाँ पर ये मिरर रखा हुआ है आपका, ये मिरर है स्टैंडिंग पोजीशन पे। तो जब हम इधर से, जिधर ये कार्टून बना हुआ है, ये बच्चा बना हुआ है ये वाला, तो इधर से हम देखेंगे तो ये पीछे का पिक्चर हमको नहीं दिखाई देगा, ये वाली पिक्चर हमें नहीं दिखाई देगी क्योंकि मिरर अड़ गया उसके सामने, है ना। मिरर आ गया सामने, पीछे का नहीं दिखाई। तो हमको क्या दिखाई देगा, एक तो ये सामने से दिख ही रही है तो हमें इसका इमेज दिखाई देगी मिरर के अंदर, है ना। तो जब हमें उसकी मिरर के अंदर इमेज जो दिखाई देगी, अगर वो इमेज बिल्कुल जो पीछे हमें नहीं दिखाई दे रहा है पोर्शन उसके जैसी है, सेम वो इमेज बिल्कुल पीछे वाले के जैसी आती है, तो ये दोनों पिक्चर मिरर हाफ कहलाती हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम मिरर से भी फाइंड कर सकते हैं। ये तो है फर्स्ट मेथड। और दूसरा मेथड ये है पेपर फोल्डिंग वाला ना। उसमें क्या करना है, जो ये हमारा डॉटेड लाइन है, यहाँ पर ये डॉटेड लाइन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर पेपर को फोल्ड करना है, पिक्चर को मोड़ देना है। तो यहाँ से उठा के पेपर हमने फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद ये पिक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी। ये फोल्ड कर दिया हमने पेपर, तो जब फोल्ड कर दिया तो हमें ये दिख रहा है कि फोल्ड होने के बाद जो इधर वाला डिज़ाइन था वो इस दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। जब दोनों डिज़ाइन एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं तो कुछ भी पोर्शन जो है वो बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे ये वाला पोर्शन जो है वो इस साइड का पिक्चर का था, वो इधर आकर के बाहर आ रहा है, उसके नीचे कोई डिज़ाइन नहीं है, जबकि ये नीचे वाले का डिज़ाइन अलग से दिखाई दे रहा है ना। इसी तरह से ये डिज़ाइन हमें थोड़ा सा अलग से दिखाई दे रहा है, यानी एक ही साइड का डिज़ाइन है, दोनों का ऊपर नहीं आया है ना, एक दूसरे के ऊपर। तो हमें ये देखना है कि दोनों का एक दूसरे का डिज़ाइन अगर सेम पिक्चर कवर कर जाती है, कुछ भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, है ना, दोनों पिक्चर्स का। यानी हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर हमने पेपर को फोल्ड करा बीच में से। फोल्ड होने के बाद कुछ भी डिज़ाइन जो है या तो वो लेफ़्ट वाले का या राइट साइड वाले पिक्चर का थोड़ा सा भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर निकलता है तो वो मिरर हाफ नहीं होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर निकल रहा है तो यहाँ पर लिखा है नो, दे आर नॉट मिरर हाफ्स, ठीक है ना। और अगर सेम एग्जैक्ट बिल्कुल ऊपर आ जाता तो होता यस, दे आर मिरर हाफ, तब ये मिरर हाफ हो जाते। और ये जो डॉटेड लाइन जिसके अबाउट हमने इसको फोल्ड किया था, है ना, यही कहलाती है सिमेट्रिक लाइन, ठीक है ना। सिमेट्रिक लाइन यही होगी आपकी। लेकिन यहाँ तो सिमेट्रिक लाइन ये है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर मिरर हाफ पिक्चर ये नहीं बनी है, ठीक है चिल्ड्रन। चलो एक और हम एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, ये हमने कल भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो ये जो डिज़ाइन बना हुआ है आपका, ये ट्रायंगल है और ये दो इसके यहाँ पर ये सर्कल बने हुए हैं ना, 3 सर्कल बने हुए हैं इसके। तो यहाँ पे जो लिखा है क्वेश्चन है इज़ इट मिरर हाफ्स, वही सेम क्वेश्चन पूछा है। तो इफ़ यू फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन, अगर हम इसको डॉटेड लाइन के अकॉर्डिंग फोल्ड करते हैं, 1 हाफ विल कवर द अदर सिमिलर हाफ कम्प्लीटली। तो फोल्ड होने के बाद ये इस तरह से पिक्चर बन जाएगी। और इस तरह से बनने के बाद तो जो पिक्चर ये लेफ़्ट साइड वाली है ना, जो ये पिक्चर लेफ़्ट साइड वाली है, ये वाली, ये ये राइट वाली हो गई है और ये लेफ़्ट वाली हो गई है हमारे, है ना। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे को कवर कर रही हैं। थोड़ा सा भी डिज़ाइन ना तो लेफ़्ट का बाहर निकल रहा है ना राइट वाले का बाहर निकलेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट कवर हो जाएगा, है ना। जब कवर हो जाता है तब ये कहलाती हैं मिरर हाफ, ठीक है ना। तब ये कहलाती हैं दोनों मिरर हाफ, है ना। और ये डॉटेड लाइन क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक लाइन, ठीक है ना। अब सिमिलरली यहाँ पर है
आर द टू हाफ्स मिरर हाफ्स, ये भी बताना है, ये डॉटेड लाइन के अकॉर्डिंग। तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो जैसा इधर है वैसा ही पिक्चर बिल्कुल ऐसा ही उसके ऊपर आ जाएगा डिज़ाइन। ये तो फोल्डिंग से हुआ। या फिर हम मिरर से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस डॉटेड लाइन के ऊपर हम मिरर रखेंगे हम स्टैंडिंग पोजीशन में सीधा 90 डिग्री के एंगल पे इस पिक्चर के, है ना। ये जो पिक्चर है ये तो हॉरिजॉन्टल है, और जो हम मिरर रखेंगे वो रखेंगे वर्टिकल इस लाइन पर। तो जब मिरर रखेंगे तो हम इस साइड से खड़े होकर देख रहे हैं, ये वाले लेफ़्ट साइड में हम लोग हैं, है ना। तो हमें ये वाली पिक्चर नहीं दिखाई देगी पीछे की, इसके ये वाली दिखाई देगी, और इसका इमेज हमें मिरर में दिखाई देगा। वो मिरर में जो इमेज दिख रहा है इस पीछे वाली पिक्चर के अगर जैसा आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही आ गया, तो ये मिरर हाफ होते हैं। ये मिरर से टेस्ट कर सकते हैं। और पेपर फोल्डिंग से मैंने बताया था आपको, पेपर फोल्ड करा, लेफ़्ट और राइट की दोनों पिक्चर एक दूसरे के ऊपर आ गई, सेम, कुछ भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो मिरर हाफ होती हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर मिरर हाफ है, इसलिए यहाँ पर यस लिखा है ना, इसलिए यहाँ पर यस लिखा है। ये मिरर हाफ हैं, तो यस हो गया। और ये डॉटेड लाइन क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक लाइन, SL सिमेट्रिक लाइन। ओके, चलिए जी नेक्स्ट ये भी है। तो ये डॉटेड लाइन के अकॉर्डिंग तो जैसा लेफ़्ट में है सेम उसका इमेज राइट में है, या अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो सेम कवर कर जाएगा डिज़ाइन। तो ये भी मिरर हाफ हो गया, यस। ये डिज़ाइन है। अब इसमें जो लाइन आ गई है वो ये आ गई, ये हॉरिजॉन्टल है ये लाइन, इस बार इस तरह से देखना है इसको, है ना। यानी फोल्ड आपको हमें इस बार करना है, इस तरह से करना है ना। इसको फोल्ड हम ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे। अभी तक तो जो लाइन आ रही थी डॉटेड लाइन वो वर्टिकल आ रही थी, अब ये हॉरिजॉन्टल आ गई है। तो हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करना है, या फिर हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग ही हमें मिरर यहाँ पर लगाना है। जब हम मिरर यहाँ पर लगाएंगे तो एक पिक्चर का पोर्शन तो ये नीचे की तरफ है ना, एक ही ऊपर की तरफ है। तो आप सपोज़ करो आपने मिरर यहाँ पे लगा दिया, तो ये वाला पोर्शन हमें नहीं दिख रहा है, ये वाला हम दिख रहा है, और इधर से ही देखेंगे हम बैठ करके मिरर में। तो हम जब मिरर में देखेंगे तो जो इमेज दिखाई देगी वो पीछे वाली पोर्शन के अकॉर्डिंग ही दिखाई देगा सेम। अगर वैसा दिखता है तो ये मिरर हाफ है, नहीं दिख रहा है, कुछ चेंज दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो मिरर हाफ नहीं होगा। या फिर वो फोल्डिंग वाला ऑप्शन कर सकते हैं। अगर हमने इसके लाइन के अकॉर्डिंग फोल्ड करा, बिल्कुल पिक्चर कवर हो गई, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों के डिज़ाइन सेम आ गए, ज़रा सा भी बाहर नहीं निकला है, तो ये मिरर हाफ हैं। और उस कंडीशन में ये जो लाइन होगी डॉटेड लाइन, ये कहलाएगी फिर सिमेट्रिक लाइन। ठीक है चिल्ड्रन। लेकिन ये अब इसमें ये देखना है, यहाँ पर जो आंसर आ रहा है इस पिक्चर में डिज़ाइन के अकॉर्डिंग तो ये है, लेकिन इस पर कलर भी हो रहा है ना। तो आपको कलर में भी ध्यान रखना है, तभी मैंने इसका आंसर यहाँ पे नो लिखा। अभी कुछ बच्चों का आंसर इसमें यस आया हुआ डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, क्योंकि डिज़ाइन सेम है लेकिन कलर डिफरेंट है। अब देखिए जब हम यहाँ पे मिरर रखेंगे या फोल्ड करेंगे तो जो पिंक कलर है इधर वाला, ये पिंक कलर में है, लेकिन जब ये फोल्ड करके आएंगे तो ये वाइट के ऊपर आएगा। डिज़ाइन तो सेम है लेकिन जो हमने कलर का रखा है वो डिफरेंट आ रहा है, वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। तो हमें डिज़ाइन के साथ साथ जिस पिक्चर में कलर होगा, अगर दो शेड हैं, 3 शेड हैं, तो वो कलर भी मैच करना है, वो कलर भी सेम आना चाहिए। ऐसे मिरर में सेम ही तो होता है, जो जैसा होता है वैसे ही दिखाई देगा, तो सेम देखना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पिंक वाला जो है वो वाइट के ऊपर आ रहा है, कलर मैच नहीं हो रहा, तो इसलिए ये पिक्चर मिरर हाफ नहीं है। लेकिन डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मिरर हाफ। अगर इस पिक्चर में सेम कलर होता, सिंगल कलर होता, या कलर ना होता, तो ये मिरर हाफ होती, लेकिन इसमें कलर आधा आधा है, कहीं पर वाइट है, कहीं पर पिंक है, तो ये मिरर हाफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, अभी इसमें तो डिज़ाइन ही मैच नहीं कर रहा है नंबर 2 पिक्चर का, है ना, तो ये नो आ गया। देखिए यहाँ पे ये मिरर हाफ नहीं है। और ये नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये लीफ जो है ये मिरर हाफ ये भी नहीं है, क्योंकि ये जो डॉटेड लाइन है ये इसमें ये यहाँ पर है डॉटेड लाइन, ये जो वाइट कलर की बनी हुई है, तो इसमें डिज़ाइन अलग हो रहा है ना। ये वाला डिज़ाइन इसका अलग है थोड़ा सा, और ये थोड़ा बड़ा हो गया, है ना। तो ये दो एक जैसे नहीं है दोनों तरफ के पोर्शन, है ना, मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे की। या फोल्ड करेंगे तो डिज़ाइन कवर नहीं हो पाएगा पूरा, तो ये मिरर हाफ नहीं हुई।
अब ये वाला डिज़ाइन देखिए, ये डिज़ाइन आप जानते हैं, ये डिज़ाइन जो है हमारे स्काउट का डिज़ाइन होता है ना। तो इसमें डॉटेड लाइन जो है वो ये वाली है। अब इसके अकॉर्डिंग देखना है हमें। तो हमारे पास दो टेस्ट हैं, मिरर वाला है और फोल्डिंग वाला है। तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग तो ये हो रहा है, लेकिन कलर के अकॉर्डिंग इसमें नहीं बैठ रहा है, क्योंकि इधर वाले में तो ब्लू है और इधर वाले में ये वाइट है। तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो वाइट वाला ब्लू के ऊपर आएगा। तो कलर के अकॉर्डिंग ये मिरर हाफ नहीं है। अगर इस पिक्चर में सिंगल कलर होता तो ये मिरर हाफ होती, लेकिन कलर डिफरेंट हो गया है ना। तो शेड ब्लू कलर वाइट के ऊपर आ जाएगा, तो डिफरेंट हो गया, तो ये मिरर हाफ नहीं है। ठीक है, इसलिए नो आ गया। देखो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला पिक्चर देखना है, ये वाला और ये वाला, है ना। तो इसमें देखना है मिरर हाफ है या नहीं है। तो अब तो आप खुद टेस्ट कर सकते हैं ये मिरर हाफ है या नहीं है। देखिए ये वाला है, यस बिल्कुल, क्योंकि सिंगल कलर है और डिज़ाइन सेम है। जैसा लेफ़्ट में है वैसा ही मिरर इमेज उसका राइट में है। जब फोल्ड करेंगे तो डिज़ाइन एक दूसरे के ऊपर कवर आ जाएगा। और ये ट्रायंगल वो भी था। ये वाला डिज़ाइन देखिए, इसमें जो है डॉटेड लाइन ये इस तरह से आ गई है ना। तो स्ट्रिप है, जब फोल्ड करेंगे हम तो सेम येलो कलर येलो के ऊपर आएगा और वाइट वाला वाइट के ऊपर आएगा स्ट्रिप, है ना। लेकिन ये वाला पिक्चर नहीं है ना। ये देखो, ये इसमें यस आया और इस वाले में नो आया, क्योंकि ये वाला नहीं है मिरर हाफ। बटरफ्लाई डॉटेड लाइन के अकॉर्डिंग देखना है ना। तो ये ऊपर का पोर्शन जो है नीचे वाले से डिफरेंट है। फोल्ड करेंगे तो डिज़ाइन एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे। तो ये भी नहीं है और ना ही ये है, क्योंकि ऊपर में यहाँ तो पिंक है पूरे वाले में, इसमें यहाँ ग्रीन दे दिया, तो ये भी नहीं करेगा। तो ये वाला डिज़ाइन भी मिरर हाफ नहीं है और ना ही ये वाला डिज़ाइन मिरर हाफ है। ठीक है ना। ये देखिए नो, दोनों में नो। अब ये देखिए बच्चों, ये वाला जो आगे इसमें डॉटेड लाइन यहाँ पर है ना, यानी मिरर आपको ऐसे रखना है हॉरिजॉन्टली, है ना, लेकिन रहेगा वो स्टैंडिंग पोजीशन में। तो इसमें क्या हो रहा है, डिज़ाइन तो सर्कल है उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन कलर डिफरेंट है ना। अगर हम मिरर यहाँ रखेंगे तो ये तो रेड है और ये ब्लू को दे दिया, तो ये तो मैच ही नहीं कर रहे हैं, है ना। शेप के अकॉर्डिंग तो मैच कर रहे हैं, लेकिन कलर डिफरेंट हो जाएगा। तो कलर भी तो सेम आना चाहिए। शीशे में कलर, अगर शीशे के सामने आप कोई रेड कलर का चीज़ रखेंगे तो उसका इमेज जो है शीशे में रेड ही तो दिखाई देगा, है ना। तो इस वजह से ये मिरर हाफ नहीं है। और ये ब्लू बना दिया यहाँ पे देखो, और ये रेड दे दिया फिर, तो ये इसका इमेज थोड़ी ये अलग हो गया। तो ये मिरर हाफ नहीं है। ये वाली है डिज़ाइन, है ना, क्योंकि सिंगल कलर में है और जैसा पोर्शन लेफ़्ट में है वैसा ही राइट में है, उसका मिरर इमेज है। या पेपर फोल्ड करेंगे तो डिज़ाइन सेम आएगा। तो ये वाला है, सर्कल वाला नहीं है। देखो सर्कल वाले में नो आया और इसमें यस आ गया। ये वाली है पिक्चर। ठीक है। फिश, अब ये फिश जो नंबर 13 है ये आपको फाइंड करनी है। ये तो हमको नहीं लग रहा है कि डॉटेड लाइन इसमें ऐसे आ गई। और जब डॉटेड लाइन जो ये आई है तो इसमें जो इसका टेल देख रहे हैं आप, ऊपर का पोर्शन तो बड़ा है ये, है ना, ऊपर का पोर्शन इसके टेल का बड़ा है, नीचे का छोटा हो गया। बराबर होने चाहिए थे इस डॉटेड लाइन के, तो ये नहीं है और ना ही ये है, क्योंकि ये इसमें डॉटेड लाइन ऐसे है, इसके अकॉर्डिंग देखना है हमको। तो ये भी नहीं है, इसमें दोनों नो हो रहे हैं, नो और ये भी नो। ठीक है। तो हमें शेप बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, उसका मिरर इमेज होना चाहिए, यानी उसकी लेंथ और ब्रेथ जितनी है उतनी ही दूसरी साइड में होनी चाहिए और कलर भी सेम होना चाहिए, है ना। तो ये सारी हमने बहुत सारी शेप देखी। अब आपको ये थोड़ा सा काम करना है। कैन यू ड्रॉ सम शेप्स दैट आर मिरर हाफ्स। क्या आप खुद से इन पिक्चर के अलावा इमेजेस ड्रॉ कर सकते हैं जो मिरर हाफ हो, है ना। और साथ में एक और दिया है नीचे यहाँ पर, ये इसमें बोला है कैन यू फाइंड इन नेचर, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं नेचर में वो मिरर हाफ हैं क्या कुछ, है ना। इफ़ यस नेम अ फ्यू, अगर आपको कुछ लगता है तो उनके नाम लिखते हैं। जैसे हम जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, वो आप देखोगे तो बीच में एक लाइन होती है पत्तियों के, तो उसमें लेफ़्ट का पोर्शन और राइट का पोर्शन सेम होता है, आप उसको फोल्ड करके कर सकते हैं। तो इस तरह की नेचुरल चीज़ें लेनी है। फ्लावर होते हैं, अगर उनको बीच में से उसको करेंगे लाइन से
काटेंगे तो जो पोर्शन लेफ्ट में होगा वही राइट में होगा, उसी तरह का सेम कलर डिज़ाइनिंग में। तो फ्लावर भी होते हैं। तो इस तरह से आपको नेचर से कुछ चीज़ें फाइंड करके लिखनी है। ठीक है चिल्ड्रन, थैंक यू।